बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। ये राज्य अपनी समृद्धि, न्याय और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सूर्यगढ़ का राजा था राजा वीरेंद्र सिंह। राजा वीरेंद्र साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। प्रजा उसे देवता समान मानती थी। लेकिन राजा के जीवन में एक कमी थी। उसके कोई संतान नहीं थी। राजमहल में सुख सुविधाएं थीं, सोना चांदी था, सेनाएं थीं, लेकिन राजा का हृदय खाली था। हर रात वो महल की छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। एक दिन दरबार में एक महान ज्योतिषी आया। उसने राजा की कुंडली देखकर कहा, महाराज, आपका एक पुत्र होगा, लेकिन वो राजमहल में नहीं पलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। ज्योतिषी ने आगे कहा, वो बालक गरीबों के बीच बड़ा होगा, दुख सहेगा, अपमान झेलेगा, लेकिन वही एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा। राजा चौंक गया। ये कैसे संभव है? राजा ने पूछा। ज्योतिषी बोला, महाराज, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लेकिन राजा को ज्योतिषी की बात याद थी। डर ने उसके मन को घेर लिया। उसने सोचा, अगर ये बच्चा राजमहल में ना रहा तो मैं ही भाग्य बदल दूंगा। राजा ने एक कठोर निर्णय लिया। एक रात उस बच्चे को चुपचाप एक जंगल के पास छोड़ दिया गया। राजा का दिल कांप रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं भाग्य को हरा दूंगा। उसी जंगल के पास एक गरीब किसान रहता था, धर्मदास। सुबह खेत जाते समय उसे बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने बच्चे को गोद में उठाया और बोला, ये भगवान का दिया हुआ है। उसने बच्चे का नाम रखा अर्जुन। अर्जुन गरीबी में बड़ा हुआ। फटे कपड़े, सूखा खाना, कठिन मेहनत, यही उसका बचपन था। लेकिन अर्जुन में एक अजीब सी चमक थी। वो न्यायप्रिय था, सच्चा था और किसी से डरता नहीं था। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसमें नेतृत्व के गुण दिखने लगे। गांव में जब भी झगड़ा होता, लोग अर्जुन के पास आते। एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला किया। अर्जुन ने अकेले उनका सामना किया। उसकी बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। राजा वीरेंद्र सिंह के कानों तक ये बात पहुंची। राजा ने अर्जुन को दरबार में बुलवाया। जब अर्जुन दरबार पहुंचा, राजा उसे देखकर अजीब सा महसूस करने लगा। उसे लगा जैसे वो खुद को देख रहा हो। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन बोला, मैं एक किसान का बेटा हूं, लेकिन अन्याय सहन नहीं करता। राजा प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को सेना का सेनापति बना दिया। एक दिन वही ज्योतिषी फिर दरबार में आया। उसने अर्जुन को देखा और बोला, महाराज, यही है आपका पुत्र। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, मैंने भाग्य से लड़ने की कोशिश की, लेकिन भाग्य जीत गया। कुछ वर्षों बाद राजा वीरेंद्र सिंह का देहांत हो गया। अर्जुन को राजगद्दी मिली। गरीब किसान का बेटा राजा बन गया। अर्जुन ने सबसे पहले ये आदेश दिया, कोई भी गरीब कभी न्याय से वंचित नहीं होगा। राज्य फिर से समृद्ध हो गया। भाग्य से भागा नहीं जा सकता। जो लिखा है वो होकर रहता है। कर्म सही हो तो भाग्य भी साथ देता है। इंसान कोशिश कर सकता है, लेकिन अंतिम फैसला ऊपर वाला करता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां, नैतिक हिंदी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी कहानियां 7.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।